हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का ही टॉपिक, जो कि ट्रांसलेशन है, और ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस ट्रांसलेशन को आपके साथ हम ट्रांसलेट करके दिखाएंगे कि किस टाइप को आपको ट्रांसलेट करना है। बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी टॉपिक है, यानी ये जो पैराग्राफ है, उससे पहले मैं रीड कर दे रही हूँ। यानी कि चाय का उत्पादन एवं उपभोग सर्वप्रथम चीन में हुआ। प्रारंभ में इनका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। अब संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो देखिए, ये जो पैराग्राफ है बहुत ही कठिन जैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करूँगी तो बहुत ही इजी बन जाएगा। तो चलिए पहले पैराग्राफ का ट्रांसलेट करते हैं, यानी पहले लाइन का। चाय का उत्पादन एवं उपभोग सर्वप्रथम चीन में हुआ। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे कि द प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। तो द प्रोडक्शन, और क्या एवं उपभोग बोला है, तो एंड कंजप्शन। ठीक है, उत्पादन एवं उपभोग ऑफ टी, चाय की, ऑफ टी, बिगेन फर्स्ट इन चाइना, फर्स्ट इन चीन। ठीक है, तो देखिए, द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी बिगेन फर्स्ट इन चीन, यानी कि चाय का उत्पादन एवं उपभोग सर्वप्रथम चीन में हुआ। फिर कह रहा है प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया। प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में इसका यूज़ हमने दवा के रूप में किया है। तो लिखेंगे इन द बिगनिंग in the beginning, comma, it was used as a medicine, as a medicine। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम हमने दवा में किया। तो इन द बिगनिंग इट वॉज यूज्ड एज ए मेडिसिन। फिर कह रहा है लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। लेकिन बाद में यह क्या हुआ, सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया, यानी कि सर्वाधिक मतलब ज़्यादातर इसे लोग पीने लगे। तो बट यानी लेकिन, बाद में यानी कि लेटर, ऑन इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। द बनाएंगे द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक, मतलब चाय जो है आजकल के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। ठीक है, अब यह ज़्यादातर भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। तो लिखेंगे नाउ इट प्रोड्यूस मोस्टली इन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इन इंडिया एंड श्रीलंका। अब यह अधिकतर क्या हो रहा है, अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा हो रहा है। फिर कह रहा है अब संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। अब संपूर्ण विश्व के लोगों में, तो लिखेंगे नाउ द पीपल have
become habitual of shipping tea in the whole वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये चाय पीने की आदत कहाँ थी, मतलब कि संपूर्ण विश्व में लोगों को चाय पीने की आदत बन गई। तो हम बनाएंगे कि नाउ द पीपल हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ सिपिंग टी इन द होल वर्ल्ड। फिर कह रहा है लास्ट लाइन कि कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। मतलब कठिन परिश्रम के बाद एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो इसका हम बनाएंगे, तो ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी गिव्स प्रदान करती है फ्रेशनेस यानी कि ताजगी, फ्रेशनेस आफ्टर हार्ड वर्क। मतलब कठिन परिश्रम करने के बाद एक प्याली चाय ही है जो ताजगी प्रदान करती है। तो ए कप ऑफ टी गिव्स फ्रेशनेस आफ्टर हार्ड वर्क। तो ये पैराग्राफ ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करना है और इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन मैंने करके आपको दिखा दिया है। बहुत ही इजी तरीके से आपको इसका पैराग्राफ मतलब हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।